डिज़ायर वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें लर्न करने की ज़रूरत है, उसे हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब भी कोई पर्सन सपोज करिए कि वो स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर एक डिज़ायर होती है टू स्मोक। जब भी उसको कुछ चीज़ें ट्रिगर करती हैं, सपोज करिए कि उसका कोई फ्रेंड है, जब वो उसे सिगरेट ऑफर करता है या जैसे ही वो अपना डिनर खत्म करता है या वो अपना लंच फिनिश करता है, अंदर से एक डिज़ायर क्रिएट होती है, डिज़ायर टू स्मोक। इन द सेम वे इसी तरह की डिज़ायर क्रिएट होती है किसी भी और चीज़ के लिए, राइट? चाहे वो किसी केक को देखते ही या किसी पेस्ट्री को देखते ही, किसी ज़्यादा स्वीट आइटम को देखते ही आपके अंदर से एक डिज़ायर होती है। आप डिज़ायर करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाए या मैं इसे ले लूँ, राइट? सो ये जो डिज़ायर है, ये डिज़ायर हमें उस बिहेवियर की तरफ लेके जाती है जो बिहेवियर हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, और बहुत मैजिकली आप एक डिफरेंट चेंज, बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ड चेंज क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज कि आप सेम डिज़ायर को, यानी कि जो डिज़ायर आपको किसी चीज़ की तरफ लेके जा रही थी, आप उसी डिज़ायर की पावर को, उसी डिज़ायर की रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए कि अब आपके अंदर एक डिज़ायर क्रिएट हो जाए अपने आप को बेहतर बनाने की, या अपने आप को उस सिचुएशन से, उस हैबिट से बाहर लाने की। अगर आप स्मोकिंग करते थे तो आप अपने आप को नॉन स्मोकर बना लें, इस चीज़ की डिज़ायर क्रिएट हो जाए आपके अंदर। सोचो कितना अच्छा होगा। यानी कि जो हमारी बैड हैबिट थी, या जो भी एक हमारी कोई ऐसी हैबिट थी जो हमें हमारी लाइफ की क्वालिटी को एंजॉय नहीं करने दे रही थी, हमारी लाइफ की क्वालिटी को डिग्रेड कर रही थी, क्यों? क्योंकि वहां पे एक डिज़ायर थी जो हमें बार बार उस हैबिट की तरफ लेके जा रही थी। उसी की जगह डिज़ायर वहां पे स्विच हो जाए, चेंज हो जाए, और आपकी डिज़ायर कनेक्ट हो जाए आपके बेटर सेल्फ से, यानी कि आप एक ज़्यादा बेहतर इंसान बन जाएं, आप अपनी उस हैबिट से बाहर आ जाएं, आपके अंदर से वो डिज़ायर क्रिएट हो जाए, तो कैसा रहेगा? जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप एनएलपी नहीं लर्न कर रहे होते, अगर आप इस कोर्स में नहीं होते एंड यू वर समवन जिसने एनएलपी के बारे में कभी नहीं सुना, तो ऐसा कहने पे शायद आपका या मेरा, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो रिस्पॉन्स ऐसा ही होता कि क्या मजाक कर रहे हो आप, ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन जो स्ट्रेंज चीज़ है और साथ साथ पावरफुल है वो ये है कि ऐसा हो सकता है, और सिर्फ हो ही नहीं सकता, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और आपके साथ भी हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप इसे लर्न करेंगे, इसे करना कैसे है, राइट? सो रिचर्ड बैंडलर एक टेक्निक शेयर कर रहे हैं। इस टेक्निक को वो कह रहे हैं स्विचिंग योर क्रेविंग, यानी कि जो किसी चीज़ को देख के आपके अंदर एक क्रेविंग होती है कि मुझे ये चाहिए या मैं इसे ले लूँ, उसकी जगह आप इसे स्विच कर लें और वो क्रेविंग अटैच हो जाए आपके बेटर सेल्फ के साथ, यानी कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्रेविंग फील करें, आपके अंदर से वो डिज़ायर आए, राइट? और ऐसा कैसे होगा, उसके लिए ये कुछ स्टेप्स हैं और बहुत आसान है। जैसे जैसे आप इसको समझते जाएंगे, आप करते जाएंगे, एंड इट विल बिकम सो मैजिकल। आपको लगेगा आपको कितने टूल्स मिल गए हैं जिससे आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर पा रहे हैं। दैट टू लाइक दिस, कैसे मेरे साथ करिए, दैट टू लाइक दिस, एक बार और, इस बार आपने किया नहीं, दैट टू लाइक दिस, यस। और अगर अभी भी नहीं किया तो लाइक दिस, चेंज करिए, क्योंकि यही चीज़ें तो हमें सीखनी है, नए हैबिट्स डेवलप करने हैं। ओल्ड जो हैबिट्स हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे फेवर में नहीं है, हमें उनसे बाहर आ जाना है, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देना है, राइट? जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करना है। दिस इज सो वंडरफुल। सो स्टेप 1 में क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रिगर को, यानी कि जो भी आपका बिहेवियर है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ रिचर्ड बैंडलर की तरह, उन्होंने स्मोकिंग का एग्जाम्पल लिया है। सो आप स्मोकिंग के एग्जाम्पल को लीजिए और सोचिए अगर आप स्मोकिंग करते थे तब, अदरवाइज जो भी आपकी वो हैबिट है आपको उसको पिक करना है। मैं एक स्मोकिंग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सपोज करो कि एक स्मोकर है, तो उसको ये टेक्निक कैसे अप्लाई करनी है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रिगर, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें अंदर से वो डिजायर आती है, डिजायर टू स्मोक। वो कब होता है, जब वो अपनी प्लेट में जो भी लंच था या डिनर था, जब उसे फिनिश करता है, या जब वो सुबह सो के उठता है आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, या मे बी जब सुबह उसको वॉशरूम में जाना होता है फ्रेश अप होने के लिए, वो पर्टिकुलर टाइम होता है, या वो टाइम जब सामने से उसके दोस्त जा रहे होते हैं स्मोकिंग करने के लिए, या वॉट एवर इट इज, जो भी वो ट्रिगर है आपको उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है, राइट? जब आपको वो डिजायर क्रिएट होती है, जब अंदर से वो फीलिंग आती है, वो क्रेविंग आती है कि एक और सिगरेट हो जाए या एक और अल्कोहल का ग्लास हो जाए, राइट? या आपको पता है कि अगर वाइन के, मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं अल्कोहल के बारे में, लेकिन कोई ब्रांड है 8 PM, तो लोग कहते हैं कि उसका नाम 8 PM इसलिए है सो दैट इट गेट एंकर्ड, वो एंकर बन जाए, और जैसे ही शाम के 8 बजे लोगों को 8 PM देखते ही या 8 PM होने वाला है ये सोचते ही उस ब्रांड की याद आ जाए और वो उस ग्लास को उठा लें, राइट? सो अगर वो लोग ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हमारे माइंड को प्रोग्राम करने के लिए फॉर इररिलेवेंट बिहेवियर्स,
तो क्यों नहीं हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं फॉर रेलिवेंट बिहेवियर्स, राइट। और जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं सारी चीज़ें, डेफिनेटली आपके माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हो रही होगी। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द ट्रिगर, उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है। नाउ सेकंड स्टेप, आपको वो ट्रिगर की मूवी अपने माइंड में प्ले करनी है, और जैसे ही आप प्ले करेंगे आपको इसको वाइट आउट कर देना है। यानी कि ध्यान से समझिएगा कि एज सुन एज आप अपने माइंड में वो मूवी क्रिएट करते हैं जिसमें आपका हाथ आपके पॉकेट में जा रहा है और आप सिगरेट निकालने वाले हैं, या जैसे ही आपके फ्रेंड्स आपके सामने से जा रहे हैं, जस्ट प्ले दैट मूवी, अपने माइंड में वो मूवी प्ले करिए और अपने माइंड में एक नॉब रखिए, एक बटन रखिए जिसको आपने रोटेट किया, और जैसे पुराने जमाने के टेलीविजन होते थे उसमें नॉब आप टर्न कर देते थे और वो ब्राइटनेस बढ़ जाती थी। जैसे ही आप नॉब टर्न कर रहे हो पूरा ब्राइट हो जा रहा है, व्हाइट हो जा रही है पूरी स्क्रीन। यानी कि जैसे ही आपकी डिजायर क्रिएट हुई, टेम्पटेशन क्रिएट हुई, आपने व्हाइट आउट कर दिया और वहां पे इमेज हट गई। अब क्विकली, बहुत क्विकली थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप क्या है? न्यू यू। अपने न्यू यू को देखना है, अपने अदर सेल्फ को देखना है जो फ्री है, यानी कि उस हैबिट से फ्री हो चुका है, बेटर है, हेल्दी है और हैप्पी है, राइट। यानी कि अपने एक नए सेल्फ को देखना है जिसमें आप खुश हैं, आप उस बिहेवियर से बाहर आ चुके हैं, आप बेटर फील कर रहे हैं, आप ज्यादा हेल्दी हैं, ज्यादा स्ट्रांग हैं, ज्यादा पावरफुल हैं। और क्या करना है? आपको एसोसिएट कर देना है उसी क्रेविंग को। यानी कि आपको क्या करना है, वो मूवी स्टार्ट हुई, अभी क्रेविंग आप फील कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मूवी स्टार्ट हुई, वो क्रेविंग आप फील कर रहे हैं, अंदर से वो डिजायर आ रहा है, आपने व्हाइट आउट कर दिया, और व्हाइट आउट करते ही उसकी जगह कौन सी इमेज पॉपअप कर दी? आपने पॉपअप कर दी अपनी खुद की इमेज, जो एक हेल्दी सेल्फ है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हैप्पी है, फ्री है, और आप उस इमेज को क्रिएट करते हैं अपने माइंड के अंदर, राइट। और आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि मानो कि उस इमेज को व्हाइट आउट कर रहे हैं, वो व्हाइट होना और ये नई इमेज आपकी जो है वो आपकी आंखों के सामने एक्सपैंड होना, ये दोनों एक साथ हो रहा है। यानी जैसे ही व्हाइट आउट करते हैं ये इमेज एक्सपैंड हो जाती है, व्हाइट आउट करते हैं ये इमेज एक्सपैंड हो जाती है। और मैजिकली क्या होगा, क्योंकि क्रेविंग अभी फील हो रही है, अभी अंदर से वो फीलिंग आपके अंदर है, और जब नई इमेज आपकी आंखों के सामने आ जाती है तो होता यह है कि उस नई इमेज के साथ आप एसोसिएट हो जाते हैं। यानी कि वो एसोसिएशन क्रिएट हो जाता है उस क्रेविंग का, क्रेविंग की फीलिंग और आपकी न्यू सेल्फ, ये दोनों चीजें आपस में अटैच हो जाती हैं। पहले क्या था, वो क्रेविंग की फीलिंग एसोसिएटेड थी, आपके माइंड में एक ट्रिगर इमेज थी, कुछ पिक्चर्स थी जो आपको एक पुराने बिहेवियर के लिए ट्रिगर करती थी। जैसे ही वो पिक्चर आपके सामने आ रही है, आपने वहां से कट किया और नई पिक्चर को पेस्ट कर दिया, और फीलिंग सेम ट्रांसफर हो गई। ऐसा जैसे जैसे आप रिपीट करते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी इन अ वीक और 2 वीक्स, आप देखेंगे कि आपके अंदर जो सामने सारी सिचुएशन है जो आपके लिए ट्रिगर्स हुआ करती थी, वन बाय वन आपने उन ट्रिगर्स को रिप्लेस कर दिया है। क्योंकि कुछ ट्रिगर्स होंगे, 4, 5, 10 ट्रिगर्स होंगे जो आपको ट्रिगर करते थे पुराने बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने के लिए, आपने वो सब ट्रिगर्स को रिप्लेस कर दिया और उसकी क्रेविंग में अटैच कर दिया अपने बेटर सेल्फ को। तो जैसे जैसे आप बेटर सेल्फ को अटैच करते जाएंगे, आप देखेंगे कि अगली बार होगा ये कि अगर आपके सामने हर कोई भी स्मोक कर रहा है, तो भी आपके अंदर जो डिजायर आएगी, वो डिजायर स्मोक करने की नहीं आएगी, बल्कि आपके अंदर वो डिजायर क्रिएट हो जाएगी अपने आप को नॉन स्मोकर की तरह रखने की। क्यों? क्योंकि वो सेम डिजायर आप एक अलग न्यूरो एसोसिएशन के थ्रू, एक अलग कनेक्शन के थ्रू क्रिएट कर चुके हैं। दिस इज सो वंडरफुल। आप सोचो, पहले लोग कहते थे मैं करूं क्या, मेरे सामने लोग स्मोक करते हैं तो मन तो करेगा ही। जैसे ही, मेरी तो सालों की आदत है, जैसे ही मैं लंच करता हूं उसके बाद तो मुझे सिगरेट चाहिए ही होती है। अब सोचो आप वही लंच खत्म करते हैं और आपके अंदर अपने आप को नॉन स्मोकर की तरह रखने की क्रेविंग क्रिएट हो रही है, डिजायर क्रिएट हो रही है। वही आपके सारे फ्रेंड्स है, वही लोग हैं, वो स्मोक कर रहे हैं और आपके अंदर से वो फीलिंग ट्रिगर हो रही है जिसमें आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि मुझे अपने आप को नॉन स्मोकर रखना है। हाउ मैजिकल दिस इज। सोचो, कॉन्शियसली हम कब से समझते हैं इन सारी चीज़ों को। हम जानते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, या कोई भी और ऐसी हैबिट नहीं डेवलप करनी चाहिए या नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन जानने से, कॉन्शियस अवेयरनेस से कोई चेंज आया? नहीं आया। लेकिन माइंड की प्रोग्रामिंग करके आप इस चेंज को क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई फील सो ग्रेटफुल कि मुझे ये चीज़ें समझ आ रही हैं, एंड द यूनिवर्स हैज गिवन मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज सो वंडरफुल। मैं आपको, जिसे कहते हैं दिल खोल के दिखा सकता, तो मैं आपको अपनी फीलिंग्स दिखाता कि ये कितनी पावरफुल चीज़ें हैं, कितनी रिक्वायर्ड टूल्स हैं ये पूरी दुनिया के लिए, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। आप और मैं इन चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं, आप अप्लाई करिए, आप अपनी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करिए, आप लोगों को हेल्प करिए एंड क्रिएट एग्जाम्पल्स कि चीज़ें बदल सकती हैं। लाइफ कैन चेंज वंस यू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दैट हाउ इट कैन बी चेंज। कैसे बदल सकते हैं आप ये समझिए, आप अप्लाई करिए और देखिए कितना चेंज क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज रियली वंडरफुल एंड मैजिकल। ये सारे स्टेप्स को आप समझ चुके होंगे, फिर से चाहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्विकली।
ट्रिगर को आइडेंटिफाई करिए, जैसे ही ट्रिगर की मूवी माइंड में प्ले हो रही है उसको व्हाइट आउट करिए, उसकी जगह आप उस इमेज को पॉपअप करिए जिसमें आप अपने आप को बेहतर देख रहे हैं, आप हेल्दी देख रहे हैं, फ्री देख रहे हैं, राइट। और इस प्रोसेस को रिपीट करिए, रिपीट द प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार आप रिपीट करिए, जब भी आपको मौका मिलता है आप रिपीट करिए। आपको पता है कई बार मैं अपने पार्टिसिपेंट से कहता हूं कि जब भी मुझे खुद के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? बिकॉज नाउ आई कैन वर्क विद माई माइंड, मैं अपने माइंड की प्रोग्रामिंग पे वर्क कर सकता हूँ। नाउ आई हैव गॉट सम टाइम जिसमें मैं अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकता हूँ, टू चेंज फॉर बेटर। अगर कोई चीज़ मेरे फेवर में नहीं है तो मैं उसे चेंज करके अपने फेवर में ला सकता हूँ। सो दिस इज सो वंडरफुल। आप मैजिकल टेक्निक्स सीख रहे हैं, दीज टेक्निक्स आर लाइक मैजिक, ये किसी जादू से कम नहीं है। आप प्रोवाइडेड इसे अप्लाई करें तो अप्लाई करना शुरू करिए और डिफरेंस क्रिएट करिए, राइट। और इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब भी कोई इंसान ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या किसी भी और ऐसे बिहेवियर में होता है तो उस बिहेवियर में वो कभी खुद को नहीं देखता, क्योंकि वो एसोसिएटेड है उस बिहेवियर के साथ। किसके साथ एसोसिएटेड है? उस बिहेवियर के साथ। तो उसे वो सिगरेट तो दिखती है, वो दोस्त तो दिखते हैं, लेकिन खुद को वो नहीं देखता सिगरेट पीता हुआ। अगर आप सिर्फ खुद को वहां पे पुट कर दें, यू पुट योरसेल्फ इन दैट पिक्चर, कि उस पिक्चर में आप अपने आप को भी देख रहे हैं और आप बाहर आ जाए उस पिक्चर के, यानी आप यहाँ से एक पिक्चर क्रिएट करें, उस पिक्चर में आप खुद को भी देख रहे हैं, कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा पता है। आप डिसएसोसिएट हो जाएंगे, आप दूर हो जाएंगे, आप देखने वाले बन जाएंगे, ऑब्जर्वर बन जाएंगे। और ऑब्जर्व करने में ही तो पावर टू चेंज होती है। व्हेन यू ऑब्जर्व यू कैन चेंज द थिंग्स। जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपको चेंज करने की पावर नहीं होती है, लेकिन जब ऑब्जर्व करते हैं तो नाउ यू कैन चूज, यू कैन क्रिएट अ चेंज, राइट। सो इन सारे स्टेप्स को यूज करिए, अप्लाई करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, राइट। एंड अगेन मैं वही कहूंगा आपसे, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व।